हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एसएससी जेई के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं आप लोग का, टेक्निकल पोर्शन का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल था, मॉडरेट पूछा गया था या फिर टफ था या इजी था। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट आपका जनरल अवेयरनेस में या रीजनिंग में या टेक्निकल जो आपका सेक्शन पूछा जाता है उसमें किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, ताकि फर्दर अगर आप प्रिपरेशन करोगे 2023 के एसएससी जेई का या आरआरबी जेई का, फिर किसी भी आपके ए जेई का, तो आपका काफी ज्यादा हेल्प करने वाला। बिकॉज एज यू नो दैट एसएससी जेई के स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है, आरआरबी जेई की तुलना से भी जो आपका सिलेबस है वो टफ आपका एसएससी जेई है और सेंट्रल लेवल का है। तो आप इसको फॉलो करके इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन करोगे, कोई भी एजेई का, तो आपका 100% निकल जाएगा। तो इसीलिए आपका एसएससी जेई सिर्फ वही बच्चा नहीं जो एसएससी जेई का तैयारी कर रहा है, हर कोई बच्चा जो कोई भी जेई का तैयारी करता है उसके लिए मास्टरपीस होने वाला है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी शॉर्ट हम लोग वीडियो रखेंगे, ताकि सब चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। एंड क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे दैट क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, वो किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें से भी कहां से पूछा जा रहा है, ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग 14 नंबर के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, 15 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, या आप लोग का 15 नंबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को पता दिया है वो तो आप पार कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है, 200 नंबर का पूछा जाता है एसएससी जेई एंड 200 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपको 2 घंटा टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, काफी फास्ट अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से, 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इंजीनियरिंग से। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिविल का और मैकेनिकल का हो चुका है, तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का 100। अगर आप सिविल से रहेंगे तो सिविल का 100, अगर आप रहेंगे मैकेनिकल का तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन। तो चलिए, जो कि कॉमन पेपर है पहले उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हो, आपको पूछा जाएगा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इन दोनों का देख लेते हैं। मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो मॉडरेट। मैं फिर से यहाँ बात कर रहा हूँ, 15 नवंबर जो है वो 14 नंबर से टफ पूछा गया है, यानी कि टाइम के साथ ये डिफिकल्ट होते जाता है। क्योंकि जब मैं 14 नंबर का तीनों से बात कर रहा था, तो चाहे रीजनिंग का खासकर मैं बात करता हूँ, वो ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन इस बार जो ये मॉडरेट हो चुका है, यानी कि लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा टाइम टेकने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो सबके लिए कॉमन है, जैसे आपका रीजनिंग वाला सेक्शन, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिसिंग नंबर से इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया गया था, अच्छी बात है। ब्लड रिलेशन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करें सिलोगिज्म, हर बार पूछा जाता है। डायरेक्शन सेंस हर बार पूछा जाता है। एंड यहाँ से देखो इस बार जो बहुत सारी चीज को नहीं पूछा गया है, इस बार मिसिंग नंबर पूछ दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया, रॉन्ग नंबर से क्वेश्चन पूछ दिया, एंड नॉन वर्बल रीडिंग से पूछा गया क्वेश्चन। तो इस बार कुछ सेक्शन को हटाया गया, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया है। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट जो शिफ्ट था 15 नंबर का एंड 14 नंबर का टोटल शिफ्ट, सबसे मुझे लग रहा है अभी तक का 50 नंबर का सेकंड शिफ्ट ज्यादा टफ है, ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग से। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीजें डाल दिया है, रॉन्ग नंबर डाल दिया है, नॉन वर्बल डाल दिया, मिसिंग नंबर डाल दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे यहाँ पर डाइस वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग आपको नजर नहीं आ रहा, नंबर सीरीज से नंबर नहीं आ रहा, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर पूछा गया। तो कुछ चीजें हैं जो 4-5 नंबर, जैसे अगर बात करें नंबर सीरीज, उससे 4-5 नंबर का पूछा जाता है, वो आपका हटा दिया गया। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 नंबर पूछा गया था, ठीक है, ये हटा गया। मिरर इमेज, फोल्डिंग इमेज से नहीं पूछा गया। तो ये सबसे 10-12 क्वेश्चन जो हटा के मिसिंग नंबर डाल दिया गया, रॉन्ग नंबर डाल दिया गया, नॉन वर्बल डाल दिया गया, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मुझे लग रहा है इस बारी है, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगर मैं जीए का बात करता हूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हर बारी देखा जाता है 6-7, तो वही है 3-4 3-4 2-3 या 3-4 पूछा ही जाता है। साइंस से 10, इस बार देखो साइंस से 7 से 8 कर दिया। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट 14 नंबर का, तो हर बारी 10 से 12 या 12 से 14 तक पूछा जा रहा था। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट 15 नंबर का, तो उसमें भी हम लोग देखे थे 10 से 12, लेकिन इस बार 7 से 8 कर दिया, यानी इस बार साइंस को क्या कर दिया, कम कर दिया है, ठीक है, साइंस कम कर दिया। करंट अफेयर्स ठीक है, 10 से 12 सही है। इन्वायरमेंट का ज्यादा पूछ दिया, क्योंकि इन्वायरमेंट का फर्स्ट शिफ्ट 15 नंबर का मात्र 2 पूछा गया था। एंड अगर बात करेंगे 14 नंबर का, तो 1-2 पूछा था, क्योंकि वहां भी साइंस अच्छा खासा पूछा गया था। लेकिन इस बार स्पोर्ट्स से ज्यादा घुसा दिया है, एंड आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा कर दिया, यानी कि साइंस से कम पूछा गया, यानी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है। इसलिए डिफिकल्टी लेवल इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट।
चलिए ये हो गया जनरल अवेयरनेस का। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से 4 से 5, नेटवर्क से हर बारी ज़्यादा पूछा जाता है 7 से 8, कंट्रोल सिस्टम से भी कम पूछ दिया इस बार 3 से 4, मेजरमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इस बार थोड़ा कम पूछा, मतलब ठीक है 4, 5, 7, 8 तक भी पूछ देता है, पावर सिस्टम से इस बार बढ़ा दिया 7 से 8। तो ये रहा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बात करूंगा तो होम रूल लीग से पूछा गया था क्वेश्चन था। जो आपका कैबिनेट मिशन है वो कब बना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट देख रहे हो ना आप, यहाँ से कोई ध्यान दे रहा कि नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि पॉलिटी में आप ध्यान देना, आप लोग पॉलिटी को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि एज ए पॉलिटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी को आप देख रहे हैं हर एक एग्जाम में, चाहे मैं एसएससी जेई नहीं, आरआरबी जेई कोई ले, सब में इंक्लूड कर रहा है। देखो होम रूल, कैबिनेट, फंडामेंटल, सब का सब देख सो, दीज ऑल आर रिलेटेड टू पॉलिटी। ठीक है, थोड़ा फंडामेंटल ये कैबिनेट मिशन आप हिस्ट्री में डाल सकते हो लेकिन मेनली ये पॉलिटी से कनेक्टेड है। फिर 5 रिवर ऑफ पंजाब का बात किया गया, सिंगल फेज, ये साइंस वाला पार्ट हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, लेंस लॉ हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करें। एंड मेन था आप लोग को बताना ये चीज, देखो क्वेश्चन बताना नहीं है, आप लोग को बस ये समझाना है कि आप लोग समझो कि किस चैप्टर को ध्यान दोगे। हर बच्चा ये गलती करता है कि सब कुछ पढ़ने लगता है। आप सब कुछ मत पढ़ो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप पढ़ो, लेकिन जब आपके पास कम टाइम है ना तो आप ये प्रायोरिटी दो कि कौन सा चैप्टर को मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वही ये वीडियो बनाने का मकसद है, ताकि आप समझो जीए रहे या रीजनिंग रहे। खासकर टेक्निकल में तो लड़का अच्छा हो जाता है, ठीक है, टेक्निकल का मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, लेकिन नॉन टेक्निकल में खासकर चैप्टर आज पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। और कैसा लेवल पूछा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो आज के टाइम पे अधिकतर इजी पूछा जाता है पहले, लेकिन अब मॉडरेट कर दिया गया और मात्र आपको टाइम कितना मिल रहा है 120 मिनट, एंड उसमें 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप सो ये चीज सही लगा होगा। एंड जैसे मैं 15 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर का हो जाएगा, टोटल शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। और मैं निचोड़ करके आपको बताने वाला हूं कि कैसा पेपर रहेगा ऑल शिफ्ट का। शिफ्ट ए, शिफ्ट मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, लेवल, क्वेश्चन एंड आप लोग का सारे चैप्टर का मैं डिस्कशन करूंगा। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, मात्र 10% लड़का सब्सक्राइब करता है, देखता हर कोई है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज अगर आपको कंटेंट सही लग रहा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।